সনাতনী সভ্যতাৰে কি সম্পৰ্ক অসমৰ? কোনে ভাৰতৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিছিল অসমক? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ এতিয়া সৰব চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৰাজধানী দিল্লীত। বিগত 4 দিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু তাৰ মাজতে এখনি গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰে। সুৰুচি প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গিফ্ট এণ্ড গ্লৰি শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু তাতেই সনাতনী সভ্যতা আৰু অসম সম্পৰ্কে এটাৰ পিছত আন এটা ধাৰণা দাঙি ধৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেতিয়াৰ পৰা সনাতনী সভ্যতাৰে সাঙুৰ খাই আছে অসম? रामायण महाभारतर होइते की संपर्क अहोमर? हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम भगवान मानते हैं, खुद भगवान कृष्ण ने नॉर्थ ईस्ट से शादी किया। उससे ज़्यादा सिविलाइजेशनल कनेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर दोबारा ऐसा उदाहरण भीम से लेकर अर्जुन से लेकर हम काफ़ी सिविलाइजेशनल कनेक्ट हमको देखने मिलेगा कि भारत का इतिहास में नॉर्थ ईस्ट को कभी अलग समझा ही नहीं गया था। हम हमेशा हमारे सिविलाइजेशनल जर्नी का वी प्लेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल। किन्तु भारतीय सभ्यता संस्कृतिरे हांगुर खाई थकार पाछतो किय भारतवर्षर सैते व्यवधान आगिल अहोमर? असम को इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक शासन में लाने के लिए तब असम ही एक प्रकार से उत्तर पूर्व थे, बहुत बड़ा प्रयास हुआ और ये प्रयास लासित बरफुकन का समय तक चलते रहा। जब असम ने एक डिसिसिव डिफीट किया इस्लामिक एक्सपांशन को, धीरे धीरे भारत का मेनलैंड से असम का संबंध टूटे। इसलिए हम इस्लाम से आज़ाद रहे और भारत कलकत्ता तक इस्लाम का अधीन चला गया। এই ভাৰতীয় সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ সৈতে যে অসম পৃথক নহয়, তাক প্ৰথমে কোনে উদঙাই দিছিল? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने जो भारत बंधन किए थे, वो भारत बंधन का इक्वल जो हमें टेक्स्ट ओ समय का जितना भी वैष्णवाइट पंडित महापुरुष भारत में जन्म लिया, भारत भूमि का इतना बंधन नहीं किया है, एटलीस्ट मेरा नॉलेज में नहीं आया है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने टू दैट एक्सटेंट कि भगवान को भी भारत में जन्म लेना चाहिए, और बोलता है एक बार अगर कोई मनुष्य भारत में जन्म ले लेते हैं तो उनका पूरा पाप खंडन हो जाता है। কিন্তু ইমানৰ পাছতো কিয় অসমে ভাৰতত সন্মান আৰু মৰ্যাদা পোৱা নাছিল? কাৰ পৰিকল্পনাত অসম ভাৰতৰ পৰা লাঞ্ছিত বঞ্চিত হৈ আহিছিলে? কোনে অৱহেলা কৰিছিল? মুখ্যমন্ত্ৰী আঙুলি জাতীয় কংগ্ৰেছলৈ। कांग्रेस ने जो असम का खिलाफ एक स्टैंड लिया, जैसे जबरदस्त चुनाव किया गया, हजारों लोगों को मारा गया और कोई ऐसा घटना हुए जिसका कोई पैरेलल इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। वो समय टीवी नहीं थे, वो समय सोशल मीडिया नहीं था, और असम का लोगों को देश से जितना सिंपैथी मिलना चाहिए था, जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। ইমানেই নহয়, কংগ্ৰেছৰ অৱহেলাৰ বাবেই যে অসম সহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উগ্ৰপন্থী সমস্যা দেখা দিছিল, তাকো দেশৰ উপস্থিত গুণী ব্যক্তিৰ সন্মুখত স্পষ্টভাৱে জনাই দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। जब एकॉर्ड हुए 1985 बिटवीन राजीव गांधी एंड आशु, 2-3 साल में लोगों को लगा कि इस एकॉर्ड से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसी का जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, इसका मौका उठा के अल्फा का जन्म हुए। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ এতিয়া চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে নতুন দিল্লীত। বিশেষকৈ ৰাজনীতিৰ সমানে সমানে যে ভাৰতীয় দৰ্শন, ধৰ্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদিৰ ওপৰতো তেখেতৰ অগাধ দখল আছে,
সেয়া যেন বুজি পাইছে দেশৰ গুণী সমাজে। নতুন দিল্লীৰ পৰা চাণক্য হাজৰিকা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ৰমেন কলিতা, অসম লাইভ 24।